रपुंज़ेल की मुकम्मल कहानी, एक तवील और तफसीली कहानी। तारुफ। पुराने वक्तों की बात है, एक खूबसूरत वादी में एक छोटे से गांव में एक गरीब जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और खुदा के शुक्रगुजार थे कि उनके पास अमन और सुकून भरी जिंदगी थी। लेकिन इनके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके घर एक बच्चा पैदा हो। दोनों ने कई साल दुआ की, रोज रोज की इबादत की और आखिरकार खुदा ने उनकी दुआ कबूल की। खातून हामला हो गई और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बाग की कहानी। जोड़े के घर के करीब एक शानदार बाग था। ये बाग किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक जादूगरनी का था। बाग में नायाब फूल और सब्जियां थी जो इतनी खूबसूरत थीं कि देखने वाले की नजर वहीं जिम जाए। लेकिन यह बाग आम लोगों के लिए ममनू था, क्योंकि जादूगरनी इस जगह को अपनी जादुई ताकतों से महफूज रखती थी। एक दिन खातून ने बाग की एक खास सब्जी रपुंज़ेल को देखा। वो सब्जी देखने में इतनी ताज़ा और शानदार लग रही थी, उसके दिल में इसे खाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। वक्त के साथ ये ख्वाहिश बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ने लगी। शौहर ने अपनी बीवी की हालत देखी और परेशान हो गया। चोरी और जादूगरनी की शर्त। शौहर ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह अपनी बीवी के लिए वो सब्जी लेकर आएगा। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और हर तरफ सुकून था, वो जादूगरनी के बाग में दाखिल हुआ। इसने जल्दी से रपुंज़ेल की कुछ पत्तियां तोड़ें और घर ले आया। खातून ने वो सब्जी खाई और बहुत खुश हुई। लेकिन अगले दिन इसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। शौहर मजबूर होकर दोबारा बाग में गया। इस बार जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो गुस्से से लाल हो गई और बोली, तुमने मेरे बाग में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये जगह मेरी है? शौहर ने घबराकर मुआफी मांगी और अपनी बीवी की हालत का जिक्र किया। जादूगरनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें सब्जी ले जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी पैदा होने वाली बच्ची मुझे देना होगी। यह सुनकर शौहर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन अपनी बीवी की हालत के पेश नजर उसने जादूगरनी की शर्त मान ली। रपुंज़ेल का जन्म और कैद। चंद महीने बाद जोड़े के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। जादूगरनी फौरन उनके घर आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। इसने बच्ची का नाम रपुंज़ेल रखा और उसे एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। यह टावर जंगल के दरमियान वाक़ था और न इसमें कोई दरवाजा था, न सीढ़ी। सिर्फ एक छोटी खिड़की थी जहां से रोशनी अंदर आती थी। रपुंज़ेल को दुनिया से बिल्कुल दूर रखा गया और जादूगरनी ही इसकी वाहिद साथी थी। रपुंज़ेल के सुनहरी और लंबे बाल उसकी सबसे मुनफरिद बात थे। जब जादूगरनी टावर के नीचे आती तो वो आवाज देती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंज़ेल अपने बाल खिड़की से नीचे लटका देती और जादूगरनी उन बालों के जरिए ऊपर चढ़ जाती। रपुंज़ेल की तन्हाई। साल गुजरते गए और रपुंज़ेल एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई, लेकिन वो अपनी तन्हाई से थक चुकी थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से दूर दराज के जंगल को देखती और सोचती कि आज़ादी कैसी होती होगी। वो परिंदों को उड़ते देखकर हसरत करती और अपनी जिंदगी पर गमज़दा हो जाती। शहजादे की आमद। एक दिन एक शहजादा शिकार के दौरान इस टावर के करीब आया। इसने रपुंज़ेल की खूबसूरत आवाज सुनी जो गाने गा रही थी। वो आवाज इतनी दिलकश थी कि शहजादा हैरत ज़दा हो गया। वो टावर के करीब आया, लेकिन इसे वहां कोई दरवाजा न मिला। शहजादा रोजाना इस जगह आता और इस आवाज को सुनकर सुकून हासिल करता। एक दिन उसने जादूगरनी को देखा जो टावर के नीचे खड़ी थी और कह रही थी, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंज़ेल ने बाल नीचे लटकाए और जादूगरनी ऊपर चढ़ गई। मोहब्बत का आगाज। अगले दिन शहजादे ने वही अल्फाज दोहराए, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंज़ेल ने बाल नीचे लटकाए और शहजादा ऊपर चढ़ गया। रपुंज़ेल शहजादे को देखकर हैरान और खौफज़दा हुई,
क्योंकि वो कभी किसी अजनबी से नहीं मिली थी। लेकिन शहजादे ने नरमी से बात की और कहा कि वो इसकी आवाज सुनकर इससे मिलने आया है। रपुंज़ेल आहिस्ता आहिस्ता इस पर एतमाद करने लगी और दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती हो गई। शहजादा रोज आता और दोनों एक दूसरे से बातें करते। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और शहजादे ने रपुंज़ेल को आजाद करने का वादा किया। लेकिन एक दिन रपुंज़ेल ने जादूगरनी से बेख्याली में कहा, आप इतनी भारी क्यों हैं? शहजादा तो मुझसे ज्यादा आसानी से ऊपर आ जाता है। ये सुनकर जादूगरनी को सारा मामला समझ आ गया। वो गुस्से से पागल हो गई। उसने रपुंज़ेल के सुनहरी बाल काट दिए और इसे एक दूर दराज जंगल में भेज दिया। शहजादे की आजमाइश। जब शहजादा टावर आया तो जादूगरनी ने बाल नीचे लटकाए। जैसे ही शहजादा ऊपर पहुंचा, जादूगरनी ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे झाड़ियों में गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अंधा शहजादा जंगल में भटकता रहा। वो गमज़दा और मायूस था, लेकिन रपुंज़ेल को याद करके जीने की उम्मीद करता रहा। दोबारा मिलाप। कई महीने बाद एक दिन शहजादा भटकते भटकते इस जगह पहुंचा जहां रपुंज़ेल थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। रपुंज़ेल ने शहजादे को गले लगाया और उसकी आंखों पर खुशी के आंसू गिरा। इन आंसुओं की वजह से मौजज़ा हुआ और शहजादे की बीनाई वापस आ गई। खुशगवार अंजाम। शहजादा रपुंज़ेल को अपने साथ महल ले आया। वहां दोनों की शादी हो गई और वो हमेशा खुशी से रहने लगे। जादूगरनी को इसके बुरे अमाल की सजा मिली और इसे हमेशा के लिए तन्हाई का शिकार होना पड़ा। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी हमेशा कामयाबी और खुशी लाती है। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल पर गालिब आ जाती है।